तो हेलो साथियों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई देखो, आज समान अनुपात समानुपात खत्म कर देते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें देखो आज हम सिक्के वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। सिक्के वाले कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। आपको इस चीज़ के बारे में सबको मेंटली जानकारी होती है, ठीक है ना, बस यूज़ करना सीखो उस चीज़ का। बात करते हैं देखो 25 पैसे की, 50 पैसे की, और चलो 10 पैसे ही कर लो शुरू में, ठीक है ना। और मैं कह सकता हूँ 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब बच्चा ध्यान रखना 1 रुपया होता है। क्या बच्चा, क्या होता है 1 रुपया। अगर जहाँ पे 1 रुपये की बात आएगी, देखो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, मतलब कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। इस चीज़ का ध्यान में मैं 100 पैसे को जगह क्या लिख रहा हूँ, 1 रुपया, ठीक है ना। तो बच्चों अगर मैं हमेशा देखो 1 रुपये मतलब रुपये में कंपेयर ज़्यादा करेंगे, रुपये में करेंगे सिक्कों में करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना रुपये में करेंगे सिक्कों में, बस तुम्हें इतना जानना है कि अगर मैं 10 पैसे की बात करूं तो ध्यान रखना है 1 रुपये में कितने में, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 10। कितने के, 10 पैसे के। ध्यान रखना 10 नहीं 100, अरे 100 पैसे तो बनाने हैं अभी। अगर 25 की बात करूं तो 25 चौका कितने हो 100, तो कितने सिक्के होंगे, 4। मतलब 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे बच्चों इसमें हमारे, 4। इस चीज़ का ध्यान रखना। नॉर्मली ऐसे ही अगर 5 पैसे की 50 पैसे की बात करूँ, 50 पैसे मतलब 50 50 100 पैसे बनाने हैं ना मैं। तो 1 रुपये में कितने होंगे, 1 रुपये में हमारे कितने, 2 सिक्के होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस सिक्कों की संख्या क्या है, सिक्के में लिख देता हूँ, चलो सिक्के, ठीक है ना। क्या है बच्चों, ये सिक्के, ठीक है। और ये भी क्या है, सिक्के। समझ में आ गई बात। अरे नॉर्मली अब जैसा, चलो वो अलग अलग बात रहेगी, ठीक है ना। 1 रुपये में कंपेयर करेंगे, सही है। तो 1 रुपये में कितने सिक्के हो, 10। कितने के, 10 पैसे के। तो ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होने वाली है। नॉर्मली रुपए की बात चलेगी तो बड़े आराम से करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आज 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझेंगे, ठीक है ना। अगर पहले क्वेश्चन की बात करूँ, नॉर्मली पहले क्वेश्चन की देखो हम पढ़ देता हूँ क्वेश्चन पहले। ये कह रहा एक थैले में रुपए, एक थैले में रुपए की बात चल रही है, चलो सही है। ध्यान रखना रुपए, एक थैले में रुपए कोमा लगा के बोल दिया रुपए, यानी रुपए की बात चलेगी, सही है। तो आगे रहा 50 पैसे, 25 पैसे के। मतलब देखो रुपए 50 पैसे 25 पैसे, तीन चीज की बात चल रही है, रुपए 50 पैसे 25 पैसे, ठीक है ना। के सिक्के कितने, 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है, ठीक है। तो यदि कुल राशि कितनी हो, 240 हो, कुल राशि रुपए में कितनी है, 240। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो 25 पैसे के बता सकते हैं, 50 के भी देखो नॉर्मली अगर पता हो तो। देखो एक थैले में क्या है, 1 रुपया है, 1 रुपये के सिक्के हैं, और 50 पैसे के हैं, और 25। देखो तीन चीज़ों की बात आ रही है, ठीक है ना। और इनका जो अनुपात दे रखा है बच्चों, अनुपात है 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में, ठीक है भाई। एक थैले में इतनी चीजें, यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी, ठीक। चलो देखो हमेशा अगर अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात है बच्चों, किसका अनुपात है, सिक्कों का। हमें सिक्कों का अनुपात है, पर हमें दे क्या रखा, 240 रुपये दे रखा। अगर जो चीज दे रखी है उसमें यू करेंगे। देखो अगर हमारे पैसे दे रखे, रुपए दे रखे, तो इन सिक्कों का जो अनुपात सिक्कों में दे रखा है ना, तो इस अनुपात को हम रुपए में चेंज करेंगे, रुपए में चेंज करेंगे। देखो ये तो सिक्कों का अनुपात है, किसका, सिक्कों का, ठीक है भाई। ये सिक्कों का, पर हमें रुपए में चाहिए अनुपात, क्योंकि हमारे पास क्या है, रुपया है। यानी देखो रुपए में अनुपात चेंज करेंगे कैसे, हमें देखो खुद सोचना। 1 रुपये में, यानी रुपए से कंपेयर करना। 1 रुपये में कितने सिक्के हैं, एक के, अरे 1 रुपये में 1 रुपये का एक ही तो सिक्का होगा है। तो मतलब 5 रुपये में कितने सिक्के, मतलब कितने रुपए हो गए, 5। अरे रुपये तो 5 हो गए। अब एक सिक्के में 1 रुपया हो गया, तो 5 रुपये 5 रुपये, मतलब ये क्या आएगा, 5, ये वाला। अगर मैं बात करूँ 50 पैसे की, तो 50 पैसे में 1 रुपये, मतलब 1 रुपये से कंपेयर करना है, रुपये से कंपेयर। तो बच्चों 1 रुपये में 2 सिक्के हों, और ये सिक्के देखो 50 पैसे के 6 सिक्के हैं हमारे पास, तो कितने रुपए हुए, यानी 50 पैसे के 6 सिक्के हैं। और एक सिक्के में मतलब दो सिक्कों में 1 रुपया हो गया, तो 6 सिक्के मतलब कितने रुपए हो गए, 3। ये तो मतलब 2 से भाग करने वाली बात है। तो कितने रुपए हो गए हमारे, 3 रुपये, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ऐसे ही देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 4 सिक्के हो मैं 1 रुपये में, तो रुपये में बना रहे सिक्कों की संख्या, यानी 8 सिक्के। तो इसे किससे भाग करेंगे, 4 से, क्योंकि 1 रुपये में 4 ही तो सिक्के में है। तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे, 2। तो यहाँ 2 से भाग करी, यहाँ पे किससे भाग करी, 1। हाँ भाई देखो इसमें क्या था,
हमने देखो सिक्कों की संख्या कितनी, 5 3 8 और 2 10 में, 8 और 2 कितने हो 10। अगर मैं 10 की बात करूँ तो देखो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी है, कितने रुपए दे रखे हैं 240, ठीक है। तो हम हमेशा एक अनुपात की बात करेंगे, तो ऐसे काटेंगे मतलब 10 से काट दो, एक जीरो तो कट जाएगी, इससे ही कट गया। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 24 रुपये, कितनी आ गई बच्चों 24 रुपये। बात समझ में आ रही है। इसमें देखो 25 पैसों की संख्या की, 25 पैसों की तो पूछ रहा, हाँ इसमें 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी। देखो 25 पैसों के सिक्के कितने, देखो ये 25 पैसे कहाँ है ये, तो इनका अनुपात देख लो कितना रुपए में कितने बैठेंगे। अगर 2 गुणा 24 की बात करूँ, 24 दूना कितना होगा 48, ये बच्चों 48 रुपये होगा, 48 रुपये। और सिक्कों की बात चल रही है, तो सिक्कों के लिए किससे गुणा करेंगे 4 से, मतलब 4 ही तो सिक्के हों एक में, तो 4 से गुणा कर दो, 48 गुणा 4, ये क्या आएंगे सिक्के आपके। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कितने भी तेज से कर सकते हो, ठीक है ना नॉर्मली। तो देखो 4 अट्ठे 32 होगा नॉर्मली, और 4 चौक 16, 3 कितने हो गए 16 3 19 होगा ना, तो 192 कितना आएगा बच्चों 192, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ साथ के साथ ही, ठीक है ना। 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, आप ना आप कर लेना सेम टाइम, मतलब एक जैसी होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर कोई डाउट वाली बात हो तो बता देना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, वो सभी क्लियर कराएंगे। देखो अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके ना एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोट हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ नोटों में बात चल रही है, रुपए में मतलब 1 रुपये है, और कितने 5 रुपये की बात चल रही है, और कितने 10 रुपये की, मतलब आपका रुपए में बात चल रही है, ठीक है भाई। के नोट है, नोट मतलब ये नोट दे रखे हैं, ठीक है भाई, नोटों में है, ये नोटों में बात चल रही है, ठीक है। तो नोटों में कुल धनराशि 600 कितनी है 640 रुपये, टोटल 640 रुपये दे रखे हैं, सही है भाई। इतने इतने सिक्के हैं, मतलब इतने इतने के सिक्के हैं, और रुपये कितने 640। ये ना प्रत्येक प्रकार के नोट समान है, प्रत्येक प्रकार के नोट क्या है समान। तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है बच्चों, ध्यान रखना। यानी नोटों का जो अनुपात है 1:1:1 है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है? अरे इस टाइप से दे रखा, नोटों की संख्या समान है, नोटों की संख्या क्या समान, यानी उनका अनुपात क्या है 1:1:1, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा रुपए में कन्वर्ट करूँ अनुपात को, तो 1 रुपये में 1 रुपये मतलब 1 ही होएगा। अरे 5 रुपये की बात है, 5 से 1 में अगर 5 की 1 में गुणा करूँ तो 5 होगा। अगर 10 की मैं 1 में गुणा करूँ कितना हो जाएगा 10। अरे रुपए की बात चल रही है तो रुपए में कन्वर्ट होगा ये, है भाई। तो देखो रुपए में अगर रुपए की बात करूँ 10 5 15 और 1 16, तो 16 अनुपात की वैल्यू आ गई 640, ठीक है भाई 640। तो 16 से कट जाएगा, रुपए में बात चल रही है, ठीक है भाई। 16 चौका 64 है, 1 जीरो ऐसी आ गई, ठीक है ना। 1 अनुपात की बात करूँ 40 रुपये आ गई, कितनी आ गई 40 रुपये। इसमें देख लेते हैं बच्चों क्या पूछ रहा है, कह रहा कुल मिलाकर उसके पास नोट कितने थे, ठीक है भाई। तो नोटों की संख्या पूछ रहा है भाई। अरे नोटों की तो संख्या पूछ रहा है, देखो नोटों की संख्या कितने कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अरे 1 अनुपात की तो वैल्यू पता चली है, अब अनुपात कितने 3 नॉर्मली। हाँ तो यहाँ अगर पैसे पूछेगा तो पैसे यहाँ से डायरेक्ट ही काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है भाई। तो देखो नोटों की संख्या पूछ रहा, तो 1 नोट की वैल्यू कितनी, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 40 है, तो 1 2 3 यानी टोटल नोट तो 3 अनुपात हो गए। और टोटल नोट कितने हो गए 3 अनुपात में, 3 गुणा कितना हो जाएगा 40, तो 4 दिया कितना होगा 12। नोटों की संख्या कितनी आ गई 120। इस तरीके से फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो भाई अगर मैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, इसमें ये कह रहा एक थैले में 3 प्रकार के, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 3 प्रकार के 1 रुपये वाले 50 पैसे और 25 पैसे, मतलब 3 प्रकार के हैं तो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, पहले के जैसा क्वेश्चन है। ये कह रहा जिनकी संख्या 175 करते हैं। देखो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बस उस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। इकरा जिनकी कुल संख्या कितनी, देखो इकरा एक थैले में इतने तरह के सिक्के हैं, जिनकी संख्या, देखो जिनकी संख्या, संख्या की बात कर रहा है, सिक्कों की बात चलनी है, मतलब सिक्कों की संख्या है, आपका रुपए में बात ना करें। सिक्कों की संख्या दे रखी है बच्चों, सिक्कों की संख्या कितनी है 175। बात समझ में आ रही है। चलो ये कह रहा यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का कुल मूल्य बराबर है, देखो अब क्या हमारा, देखो मूल्य का मतलब है रुपए में बराबर है, अब क्या रुपए में अनुपात बराबर है। देखो रुपए के अनुपात की बात करूं, रुपए का जो अनुपात है वो बराबर है, मतलब कि ये कह रहा प्रत्येक सिक्के का कुल मूल्य बराबर है,
कुल मूल्य मतलब पैसे की तो बात चल रही है, मतलब रुपए में जो अनुपात क्या है तीनों का बराबर है, 1:1:1 के। ठीक है भाई। तो थैले में सिक्कों की कुल कुल मिलाकर तो थैले के सिक्के का कुल मिलाकर मूल्य है। बच्चों इसमें मूल्य बताना, क्या बताना, मूल्य। अब सिक्कों की संख्या तो 175 है, देखो मूल्य बता देते हैं इसे। इसे तो आप ऑप्शन से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। चलो कर देते हैं, फिर भी हमें तो हल करके दिखाना। सिक्कों की संख्या है, रुपए में बताना, रुपए में चर्चा करनी है। चलो ठीक है, देखो अब सिक्कों में बदलेंगे इन रुपयों को, सिक्कों में किस में बदलेंगे, रुपए को। देखो 1 रुपए में कितने सिक्के हों अभी, अरे 1 रुपए में अगर सपोज करो नॉर्मली मैं 25 पैसे से तुलना करूं, कितने से, 25 पैसे से। ध्यान रखना इसमें उल्टा केस चला है, कैसा, देखो हम देखो 25 पैसे को 1 यूनिट मानते हैं, मतलब 25 पैसे को कितनी मानेंगे, एक, मतलब सबसे छोटे से तो कंपेयर करेंगे। मतलब अगर 25 पैसे की बात करूं तो इसमें एक मतलब एक सिक्का होगा, अरे 25 पैसे से तुलना करें तो इसमें 2 सिक्के होंगे 50 पैसे में, और 25 चौका 100, ये तो 100 पैसे हो गए। मतलब ये क्या होगा, 4 अनुपात में। बात समझ में आ रही है अभी, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7। अगर टोटल अनुपात की बात करूँ किसमें, देखो टोटल अनुपात सिक्कों का है तो 175 है। अगर मैं 7 से बच्चों डिवाइड करूँ तो 25 का पहाड़ा पढ़ रखा होगा, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175। तो अगर एक अनुपात की बात करूँ तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 75। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है नहीं आपके, हैं। चलो बात कर लेते हैं। तो देखो अनुपात तो निकल चुका है ना हमारा, अरे साथ के साथ अनुपात में बात चल रही है। तो एक अनुपात की वैल्यू 75 है, टोटल अनुपात कितने, 3। तो 3 अनुपात की अगर टोटल रुपए की बात करूं, रुपए कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 75, 25, ठीक है ना। 25 दिए कितना होगा, 75। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ आपके लिए मिल जाए तो, ठीक है भाई। 98वां क्वेश्चन समझ में आया आपके, नहीं सही है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन ही बहुत है।